उसमें ना मौलाना मैं ख्वाब काफी सारे देखते हैं हम, लेकिन उसमें जो याद रहता है ना, यानी वो अल्लाह की तरफ से ऐसा है कि वाकई ख्वाब होता है, यानी वो अल्लाह की तरफ से एक मुबशर होता है जी। तो ये मेरे को अभी तक एकदम साफ सुथरा याद है, नहीं जरा भी उसमें से खाली एक चीज मैं भूल गया हूँ, एक चीज वो आपको मैं बताता हूँ। चल असल में क्या हुआ, दारुसुन्ना की तरफ से हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं ना मदरसे की, जी। तो सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो मुफ्ती साहब का जो पैसेज था, मुफ्ती साहब के पैसेज और वजू खाने की तरफ जाने का जो रास्ता है, तो उसके पिलर के ऊपर एक रस्सी बांध के लोगों को रोका गया था। बराबर। उससे आगे यानी आप लोगों के घर की तरफ जो मस्जिद का गेट है ना, उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। बराबर। रस्सी बांध के रखे थे और 2-3 लोग खड़े थे, और अंदर पूरा यानी मस्जिद का जो हरम है जहाँ सफेद रहती है वो पूरा फुल भरा हुआ है, यानी कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बराबर। तो यानी ये कि खवास लोग हैं, तुम बच्चे लोग मत आओ इधर, ऐसा करके। तो मैंने क्या किया कि वो जो खड़ा था, जो भी रस्सी लेकर, तो वो जरा इधर किसी को रोकने के लिए झुका, तो मैं नीचे से झुक के भाग गया अंदर। बराबर। और अंदर जब आगे की तरफ गया, उस तरफ यानी अपने उस सामने वाले दरवाजे की तरफ जा रहा था, तो हरम के अंदर से मुफ्ती मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने मुझे बुलाया, इधर आओ। तो मुझे अंदर बुलाया और अंदर पूरा मजमा बैठा हुआ है, और मौलाना अब्दुल रहीम साहब और मुफ्ती साहब दोनों बाजू में बैठे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे एकदम, जैसे मदरसे में कैसे रहते थे माशाल्लाह एकदम सफेद लिबास में, वैसे आराम से बैठे हैं दोनों, और पूरा मजमा इन्हें उनकी तरफ मुतवज्जे है। लेकिन वो मुझे बुलाकर अपने पास बिठाए और बिठाकर मुफ्ती साहब बात करने लगे मुझसे, और मुफ्ती साहब ने कहा कि बेटा मैं तुमको एक बात बताता हूँ। तो मैंने कहा अगर बताइए। तो कहा कि देखो, हौज़े कौसर पर सब लोग लाइन लगा के जाम पिएंगे, यानी हौज़े कौसर पे सब लोग लाइन लगा कर खड़े रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, और उनका नंबर आता रहेगा, और वो लोगों को पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हौज़े कौसर के ऊपर एक मकाम है अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ, और वो मकाम का नाम कुछ है ना, ऐसा तरकीब तौसीफी टाइप का कुछ अरबी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो मैं उठने के बाद उसको 2-3 मरतबा यानी मैं रटा भी कि मैं ये कहीं ढूंढूंगा, मैं तलाश करूंगा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा कि वो लफ्ज जो है ना मेरे से निकल गया, ज़हन से बिल्कुल निकल गया जी। और कहा कि वो मकाम एक है कि वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ लोगों को बिठाकर वहां पर हौज़े कौसर उनके लिए लेकर आया जाएगा, उनको खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और ये ऐसा मकाम बयान किया है नहीं पूरा, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ख्वाब खत्म हो गया। जी जी। तो ये यानी फिर मुझे ऐसा हुआ कि यानी कैसे तहकीक बयान करते थे मुफ्ती साहब जी, तो यानी अल्लाह ने ये भी ख्वाब में भी दिखाया कि यहाँ पर भी जो है तदरीस और तालीम और ताल्लुम का ही सिलसिला से जारी है, कि तहकीक बताना अपने बच्चों को, बुलाकर बाकायदा बुलाया और बोले कि देखो तुमको एक तहकीक बताता हूँ मैं इंशाल्लाह। तो फिर मैंने